हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सीरीज. फर्स्ट रिएक्शन इज K4FeCN6 plus thrice of H2SO4. It gives twice of K2SO4 plus FeSO4 plus 6 of HCN. Second reaction is 6 of HCN again react with twice of water, twice of 12 molecules of water. It gives 6 HCOOH and 6 moles of ammonia. The third equation, इसमें भी हमें पार्ट दिए हुए A और B. A is 6 of ammonia plus thrice of H2SO4. It gives thrice of ammonium sulfate. And B equation is 6 HCOOH. In the presence of H2SO4, it gives 6 of CO2, 6 of CO, any carbon monoxide plus 6 of H2O. Above steps of reaction occur in a container starting with 1 mole of K4FeCN6, 5 moles of H2SO4 and enough water. Find out the limiting reagent in step 1 and calculate maximum moles of CO gas and NH4 twice SO4 that can be produced. LR is, our option is LR is H2SO4, LR is K4FeCN6, C1 is 6 moles of carbon monoxide, 2 moles of ammonium sulfate, 5 moles of carbon monoxide, 2.5 moles of ammonium sulfate. So the key concept for this question is स्टीशियोमेट्री. अगर स्टीशियोमेट्री की हम लोग बात करें तो आप ये बोल दें कि स्टीशियोमेट्री जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड एक्टिविटी या केमिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, एनर्जी ऑफ केमिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है या इनसे ये डील करता है. और इसके लिए रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है, जैसा हमें क्वेश्चनर ने दिया भी हुआ है. तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन पे आते विच इज K4FeCN6 plus 3 of H2SO4, thrice of H2SO4, it gives twice of K2SO4 plus FeSO4 plus 6 of HCN. इनिशियली इसका हमें दिया हुआ है 1 मोल और 5 मोल दिया हुआ है H2SO4 के. तो सबसे पहले LR पता किया जाए. सो LR पता किया जाता है डिवाइडिंग बाय स्टीशियोमेट्री. इसका 1 है, इसका 3 है, तो ये 1 आ जाएगा और ये आपका आएगा 1.66. तो इससे पता चला कि ये आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. ये क्या हो गया आपका, लिमिटिंग रिएजेंट. क्लियर है. तो लिमिटिंग रिएजेंट का हमें पता चल गया K4FeCN6, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है. नाउ इसी से हम निकाल सकते बाकियों के मोल. तो इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका 1 मोल, इसका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप. हमें सेकंड हम लोग रिएक्शन पे जाएंगे. तो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO, और CO तो आपका फाइनल स्टेज में बन रहा है. तो 6HCN plus 12 water, it gives 6 of HCOOH plus 6 of अमोनिया. तो इसके हमें 6 मोल मिले हुए हैं. क्वेश्चन में ऊपर ही हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए थे 6 मोल्स. तो ये 6 मोल्स हैं. तो इसके बन जाएंगे कितने, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि स्टीशियोमेट्री 6 है. तो इसके आ जाएगा आपका 6 मोल और इसके भी आ जाएंगे आपके 6 मोल, क्योंकि 6 से 6 बन रहे तो 1 to 1, और 6 से कितने बन जाएंगे, 6. नाउ अब हम लोग आगे बढ़े तो आते हैं थर्ड वाली इक्वेशन पे, which is A 6 of ammonia plus thrice of H2SO4, it gives thrice of ammonia twice of अमोनियम सल्फेट लिख देंगे इसे. तो इसके अगर 6 मोल्स हैं रिएक्शन में तो इसके बन जाएंगे 6 by 6 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 3 मोल. इसके फाइंड आउट हो जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे. और बी लिखा हुआ है HCOOH, तो इसके भी 6 मोल अभी बने थे हमारे पास में. इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये देगा आपको 6 CO plus 6 वाटर. तो इसे भी बैलेंस करने की जरूरत है अभी, यहाँ पे 6 लगा देंगे. तो इसके भी हमें मिल जाएंगे कितने, 6 मोल मिल जाएंगे.
तो इसके मैक्सिमम 6 मोल हमें मिल चुके हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ, 6 मोल्स ऑफ CO, तो यहाँ दिया हुआ 2 मोल्स ऑफ NH4 ट्वाइस SO4। तो यहाँ पे NH4 ट्वाइस SO4 के कितने मोल है आपके पास में, तो देखेंगे तो ये आपको दिखेंगे 3 मोल्स है। तो ये ऑप्शन भी आपका जो है गलत हो गया है, 5 मोल्स, यहाँ पे ये भी गलत हो गया। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।